श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाडं नमोऽस्यासवसीताडम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से पार्श्वनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीव ने अनादिकाल से इस चतुर्गति रूपी संसार में भ्रमण किया। क्या कारण था इस भ्रमण का? अगर हर व्यक्ति इस प्रश्न को अपने भीतर खोजने का प्रयास करे तो प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर मिल सकता है, और शायद नहीं मिला है तो मैं उत्तर दे दूं। इस भ्रमण के पीछे का कारण मात्र व्यक्ति का भ्रम है। जब तक भ्रम से दूर नहीं होगा तब तक इस संसार का भ्रमण समाप्त नहीं होगा। पता नहीं कितने सारे भ्रमों को लेकर जीव जीता है, और सबसे 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 अधिक दुख, या मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि संसार का अगर दुख किसी कारण से है तो उसका नाम है भ्रम। कितने नाना प्रकार के भ्रम जीव पाल के बैठा है। मैं परिवार चलाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं समाज चलाता हूँ, मैं अमुक करता हूँ, मैं करता हूँ। इस अनेकानेक भ्रम ने ही तुम्हें आज तक दुख दिए है। जो श्रद्धान, जो विश्वास हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति होना चाहिए था, वह श्रद्धान व विश्वास नहीं होने के कारण से ही जीव भ्रम करता है, और भ्रम करता है सो भ्रमण करता है। जितने योनियों में, जितने गतियों में जीव ने आज तक दुख भोगे, दुख नहीं भोगे? पिछली पर्यायों में भी भोगे, आज भी दुख भोग रहे हैं। दुख भोगने का मुख्य कारण ये तुम्हारे भीतर के भ्रम है, और भ्रम होने का कारण है हमें देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है। इतना अकाट विश्वास हमें होना चाहिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के पर,
कि हमारा जीवन मात्र उनके ही अनुसार चलता रहे। पर समस्या ये है अध्यक्ष जी, हम सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, पता नहीं। नाना प्रकार के विकल्प और नाना प्रकार के भ्रमों को हम ऐसे अपने दिमाग में, अपनी सोच में सेट करके रख देते हैं कि हमें अपना स्वयं का भी होश नहीं रहता। और उसी भ्रम के कारण से जीव अनंत संसार में भ्रमित हो रहा है। आज तक जितना जितना संसार में भ्रमण जीव करता रहा, वह भ्रमण संसार और संसार अन्य भ्रमण। कल भी इस संसार भावना के माध्यम से पंडित दौलत राम जी समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इस संसार को आप समझे, सब विधि संसार आसारा, संसार पूर्ण रूप से आसार है, यहाँ किंचित भी सुख नहीं, किंचित भी सुख नहीं। भले ही आपको वह सुख दिख रहा है, ये सुख मानना भी आपका भ्रम है। सुख मानना भी, अपने आप को सुखी मानना भी आपका भ्रम है। और ये जब तक भ्रम तुम नहीं मिटा पाओगे, तब तक तुम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी हो, सुखी हो नहीं है। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, पर संसार का हर व्यक्ति अनेकानेक भ्रमों से दुखी है। पैसा कमा रहा है वो भी दुखी है, घर परिवार चला रहा है वो भी दुखी है, जो कुछ खाने के लिए नहीं है वो दुखी है, जिसके पास खाने के लिए वो भी दुखी है। यही तो समस्या है। जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो सोचता है मैं क्या खाऊं, और जिसके पास खाने के लिए है वो सोचता है मैं क्या खाऊं जिसके खाया हुआ पच जाए। समस्या सब जगह, दुख जगह सब जगह है। जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए वो भी रो रहा है, वो भी बिलक रहा है, वो भी चिंता में है, वो भी दुखी है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास बहुत कुछ है वो भी चिंता में है, राकेश भाई मैं पहनूं तो क्या पहनूं। समस्या दोनों तरफ है। जिसको नहीं है वो दुखी है, और जिसको है वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, वो भी दुखी है। यही तो संसार की लीला है, यही तो संसार की लीला है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वस धनवार, कहूं न सुख संसार में, सब जगह देखो छान। मात्र पंक्तियां याद है, मात्र पंक्तियां हमें याद है, पर उसका वास्तविक अर्थ हम अपने भीतर से कभी बैठकर विचार करने का प्रयास ही नहीं किया। दाम बिना निर्धन दुखी नहीं है, वो भी दुखी है, और जिसके पास है वो करोड़पति भी दुखी है। अब सुरक्षा कैसी करूं, कोई चुरा ना ले जाए, ये भी दुख है। और जब तक ये भ्रम नहीं मिटा पा रहे हैं ना कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, क्या होगा कैसे होगा, तब तक कभी जीवन में गुड्डू भाई सुखी होने वाले ही नहीं है, होने वाली नहीं है। पिछली भावनाओं में भी, आचरण भावना में भगवान समझा रहे थे, आचार्य भगवान समझा रहे थे, अरे संसार में अगर कोई शरण है तो मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण है। पर हम कहाँ मानते, हम कहाँ मानते हैं। जानते तो इतना है, जानते तो इतना सारा है, पर मानते इतना सा भी नहीं है। क्यों नहीं हो रहे सुखी अध्यक्ष जी, क्यों नहीं हो रहे सुखी? क्या सुख के साधन नहीं है हमारे पास? सुख के साधन नहीं है क्या? बराबर है। 2 समय की रोटी नहीं मिल रही क्या? पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर में रहने के लिए छत नहीं है, सबके लिए सब कुछ तो है, पर फिर भी बोलो ना सुखी है, नहीं है। क्योंकि ना हमें अपने आप पर विश्वास है, ना हमें गुरु के वचनों पर विश्वास है, ना हमने आज तक उनकी सच्ची शरण प्राप्त की। किस बात का जीतू भाई डर?
किस बात का डर, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, पता नहीं कितने कितने भ्रम जीव पाल के रखता है। कहता है हम तो धन कमाने में लगे हैं, हमें धन कमाने से फुर्सत नहीं है। ज्ञानी ध्यान रखना, धन कमाने से धन नहीं आता, पैसा कमाने से पैसा नहीं आता। पैसा तो कई भवों में तुमने कमा लिया, ये भी तो भ्रम है। मैं पैसा कमा रहा हूं, तुम्हारी दुकान खोलने से पैसा नहीं आता। आकाश भाई, दुकान खोलने से पैसा नहीं आता। दुकान तो 7 बजे 6 बजे भी खोलकर बैठने वाले हैं, पर दुकान खोलने से पैसा नहीं आता। सोच खोलने से और पुण्य खोलने से पैसा आता है। क्या करें, कई सारे ऐसे निमित्त, कई सारे लोगों को निमित्त प्राप्त होते हैं। हर बार गुरु आते हैं, कहते हैं भाई अपनी सोच बढ़ाओ, अपना पुण्य बढ़ाओ, अपनी अपनी विवेक से अपना कार्य करो। पर हमें दुकान खोलनी है पैसे की, पापों की। जितनी दुकान खोल के बैठोगे ना, उतना ही सोनू भाई ध्यान रखना, तुम नरकों के द्वार खोल रहे हो। मंदिर का द्वार खोलकर पूजा पाठ करके फिर दुकान जाओगे, बिना खोले ही तुम्हारे लिए कोई गड्डी लेकर पहुंचेगा, भाई तुम्हारा पुराना बकाया है। क्या करे, जीव समझना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। दूसरों को तो हर पल समझाता है, ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए। पर जब स्वयं पे बारी आती है तब, अध्यक्ष जी कुछ कमी है? नहीं, आपके नहीं, किसी के पास। मुझे तो शायद अभी तक ऐसा कोई जैन परिवार नहीं मिला जिनको 2 समय की रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है। है कोई जुन्नरदेव में? नहीं है ना। पर फिर भी हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति कितने समर्पित होते हुए उसकी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने भ्रम को मिटाना चाहते हैं। नहीं मिटा पाते, नहीं मिटा पाते। जो हम देव शास्त्र गुरु नहीं, दुनिया के साथ नहीं, अपने साथ ही बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ी माँ मायाचारी कर रहे हैं। सबके सामने कहते कुछ है, पीछे कुछ सोचते हैं, फिर विचार कुछ करते हैं। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, तुम कितनी ही दुकान खोल के धन कमाने का पुरुषार्थ कर लेना, पर देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना तुम पुण्य कमा नहीं सकते। तुम पुण्य कमा नहीं सकते। बात सही तो कहेंगे, झूठ थोड़ी कहेंगे। सही बात मामा यही लगती है, घर जाके फिर सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इन भ्रमों को मिटाओ, तभी तुम्हारा भ्रमण मिट सकता है। इस संसार से, भ्रमणों से, दुखों से अगर छुटकारा चाहते हो, इस असार संसार से अपने आप को सार रूप प्राप्त करना चाहते हो, तो देव शास्त्र गुरु की शरण, उनकी आज्ञा ही सर्वमान्य करे, अन्यथा कभी जीवन में सार्थकता हो नहीं सकती। आज तक भटकते रहे, आज तक भटकते रहे, आज तक भटकते रहे, पुनः आगे भी भटकना पड़ेगा, पुनः आगे भी भटकना पड़ेगा। कल उस संसार वृक्ष के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, कथा से सुना था। गुरु हाथ दे रहा है, विमान से कह रहा है मैं तेरी रक्षा कर सकता हूं, आजा मेरे साथ चल। पर हमें डर लगता है, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं हाथ छोड़ दूंगा और नीचे गिर गया तो? नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन में ध्यान रखना, अगर हमने सच्चे भावों से, सच्चे भावों से सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त कर लिया है, तो कभी तुम्हारी नौका नदी में, संसार सागर में डूब ही नहीं सकती, डूब ही नहीं सकती। पर हम पानी में कूदने से पहले ही 50 बार सोचते हैं क्या होगा, सक्षम ठंड लगेगी तो, मर जाऊंगा तो। भाई कोई इंसान एक बार पानी में कूद जाए, अपने आप हाथ पैर मारना सीखता है। विदेशों में तो जानकर 3-5 साल के बच्चों को पानी में डाल दिया जाता है, मार ले सीख ले। अरे वो चिड़िया भी, तिर्यंच भी अपने बलबूते पर वह जानकर जैसे ही वह चूजा बच्चा जन्मता है चिड़िया का, देख लेना कभी,
थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, माँ को जैसे ही समझ में आ जाता है बच्चा अब शक्ति प्राप्त कर रहा है, भले ही उसे सिखाती नहीं है, पहले वो अपने घोंसले से धक्का मार कर गिराती है। देखने वाला यही सोचता है ये गिरा रही, मार रही है क्या माँ? माँ मार नहीं रही थी, माँ गिरा के मारना नहीं चाहती थी, माँ उसे गिराकर उठाना चाहती थी। जैसे ही धक्का लग के वे घोंसले से नीचे गिरता है, वो छोटा सा बच्चा वो अपने नन्हे नन्हे पंखों से फड़फड़ाना सीखता है और वह गिरने से बचता है। ऐसा ही देव शास्त्र गुरु का, और मैं तो कहता हूं ऐसा ही गुरु का स्थान होता है। भले ही हमें लगता है कि जीतू भाई महाराज गुरु जी तो धक्का दे रहे, पर गिराने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं। तुम अपने हाथ पैर मारकर स्वयं के पंखों से उड़ना सीख जाओ। इसलिए वो माँ धक्का देती है, इसलिए वो गुरु धक्का देता है। पर हमें लगता है उनका तो काम ही है, उन्हें क्या करना है, करना तो हमें है। बिना पुण्य के कुछ नहीं होता। ये भ्रम को मिटाओ, ये भ्रम को मिटाओ। इस संसार में किसी प्रकार से सुख हो ही नहीं सकता जब तक तुम भ्रम में जियोगे। ये सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये भी तुम्हारा भ्रम है। मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी दुकान नहीं चल रही, मैं रोगी हूँ, ये सब तुम्हारे भ्रम है। और जब तक भ्रम है तब तक कभी सुख प्राप्त कर नहीं सकते। कर्ता बुद्धि को छोड़कर काम करो, चाहे घर चलाओ, परिवार चलाओ, दुकान चलाओ, मंदिर की जिसकी चाहे व्यवस्था कराओ। आप अपनी कर्ता बुद्धि से रहित होकर जीवन जियोगे, भ्रम से रहित होकर जीवन जियोगे तो कुछ सुख प्राप्त होने की संभावना भी है। पर कितना जीव कर्ता बुद्धि में जीता है? मैं करता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। भाई हर जीव हर घर का, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना स्वयं का पुण्य लेके आता है, स्वयं का पुण्य लेके आता है। और जिसका जितना पुण्य का उदय होता है वो उतना ही प्राप्त कर पाता है। अरे बेटे ने जन्म देता, माँ ने बेटे को जन्म दिया, माँ जन्म दिया बेटे को, संतान को जन्म दिया, ऐसी भी संतान जन्म लेती है। जबकि माँ के तभी माचल में दूध आता है जब संतान जन्म लेती है, पर ऐसी भी संतान होती है कि माँ का आंचल ही सूख जाता है। माँ की गलती थी? माँ नहीं चाहती थी क्या बच्चों को दूध पिलाए? हर माँ चाहती है बच्चों को दूध पिलाए, पर बच्चे का पुण्य भी तो हो। जिसका पुण्य नहीं होता उसको कुछ नहीं मिलता। हर जीव अपने पुण्य पाप की व्यवस्था साथ लेके चलता है। हम किसके लिए कर्ता बुद्धि रख रहे हैं? हम किसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं? हम किसके लिए पैसे कमा रहे हैं? जो जैसा पुण्य पाप की, स्वयं की, कर्मों की व्यवस्था लेके आता है उसको वैसा ही पुण्य पाप मिलता है। उसकी स्वयं व्यवस्था वो पिछली पर्याय में करके आया है। हम किसकी व्यवस्था कर रहे हैं? हम किसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा भ्रम है, और ये बहुत बड़ा कर्तावादीपना का भ्रम ही मुझे दुख दे रहा है, दुख दे रहा है। और ये सुख नाम का दुख ही हमें संसार में परिभ्रमित कर रहा है। दुख नाम का दुख नहीं, सुख नाम का दुख। पैकिंग तो सुख की है पर अंदर दुख ही है। नाम तो सुख लिखा है पर अंदर माल तो दुख ही है, अंदर माल तो दुख ही है। ऐसे ही भ्रम है, ऐसे ही भ्रम है। एक बालक, छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक बालक स्कूल में नहीं गया, 4-5 दिन स्कूल में नहीं गया होगा अक्ष। टीचर ने पूछा 4-5 दिन हो गए, तुम स्कूल में क्यों नहीं आए? कहते हैं मैडम समस्या थी घर में। समस्या ऐसी कैसी? 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, स्कूल में नहीं है, तुम निकल जाओ। कहते नहीं मैडम आप समझो तो, घर में कुछ समस्या थी इसलिए नहीं आ पाए। अब उसको तो समझाना था मैडम को। मैडम से कहता है नहीं मैडम कुछ समस्या थी घर में। मैडम कहती है ऐसी कैसी समस्या थी?
4-5 दिन तुम नहीं आए, क्या बात हो गई बताओ। कहता है मैडम हमारे कैसे बताओ, मुझे शर्म लग रही। कहता है कैसे शर्म लग रही, आए नहीं और उल्टी कह रहे हो शर्म लग रही। कहता है बता दूं। कहते मैडम कहती बताना ही पड़ेगा, नहीं तो घर जाना पड़ेगा, उचित कारण होगा तो समझ लूंगा। वो अक्ष इतना समझदार था, बहुत समझदार था। धीरे से कहता है मैडम क्या करूं, हमारे घर में एक बकरा था, उस बकरे ने अंडा दिया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मैडम कहती पागल हो गया तू, क्या मैंने इतनी पढ़ाई कराई तुम्हारी, मैं मूर्ख है कि तू मूर्ख। धीरे से कहता है आप ही समझ लो। अब मैं कि आप। कहती कैसी बातें करता है, बकरा और अंडा कहां से कैसे क्या संबंध। बकरी कहता तो फिर भी समझ में आता, बकरा और अंडा समझ में नहीं आया। वो समझदार था, वो मैडम से कहता है मैडम इतने ही समझदार होते तो आप यहाँ मतलब आप यहाँ क्यों होते, मैं यहाँ क्यों होता। कहती नहीं तू सही सही बता बात क्या है। हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं कि बकरी जन्म फिर भी बच्चे को बछड़ी को जन्म दे, बच्चे को दे, ये फिर भी समझ में आता है। बकरा और अंडा तो मुर्गा पक्षी आदि देते, ये क्या बात है। कहते मैडम ऐसे नहीं बता सकता, ऐसे नहीं बता सकता, आपको घर आना पड़ेगा। मैडम भी आश्चर्यचकित हो गई, भाई होगा कोई नया आश्चर्य बना दिया होगा, हो गया होगा इसके घर में। जैसे ही स्कूल के बाद घर जाती है मैडम, उस बालक के साथ अक्ष के साथ घर ले जाता है और वह दिखाता है देखो मैडम ये बकरा और उसका अंडा और अंडे से निकला है चूजा। कहती कैसी बात कर रहा है, तेरी आंखें खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई, हो क्या गया। कहता क्या हुआ, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैडम कहती है ये बकरा है, ये तो मुर्गी है, ये मुर्गी और मुर्गी ने अंडा दिया था और मुर्गी का बच्चा है, तुम बकरा क्यों कह रहे। कहते हैं भले ही आप जो चाहे कह दो, भले ही आप जो चाहे कह दो मैडम, हमने तो इस मुर्गी का जब से आई है तब से बकरा नाम रखा है, हमारा नाम तो बकरा है, हम तो बकरे का अंडा कहे, हम तो बकरे का अंडा कहेंगे। था कौन, थी कौन, नाम क्या रखा था, बकरा। ऐसे ही वह है तो संसार का दुख ही, पर तुमने नाम क्या रखा है, तुमने नाम क्या रखा है, उसे सुख रखा है। हम तो सुख ही कहेंगे भले ही दुख हो। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति हम जानते हैं कि संसार में दुख है, पर फिर भी मानते सुख है, क्योंकि पैकिंग और नाम हमने अपने हिसाब से रखा है। जो हम करना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वही हम कहते हैं और वही हम करते हैं। मिटाओ भ्रम, मिटाओ कष्ट हटाओ, भ्रम मिटाओ कष्ट हटाओ। ये सूत्र याद रखना, उन सूत्र याद रखना, भ्रम हटाओ कष्ट मिटाओ। कितने सारे भ्रम लेकर जीव जीता है। मैं कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं दुकान खोल रहा हूँ। दुकान पापों की खोलते खोलते बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। ये सोचो, ये विचार करो कि हमें कितना 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 बार बार सहजता से मौका मिलता है, पर उस मौके का हम कितना फायदा चौका और अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए लगा पाते। विचार करना, निर्णय करना है, क्योंकि ये असार संसार की बात चल रही थी। पंच परावर्तन में भटकने का मुख्य कारण मात्र आपका भ्रम था, भ्रम से भ्रमण हुआ। जीवन की यात्रा ऐसी चलती है, चलती गई। अभी भी भ्रम नहीं मिटाओगे तो तुम्हारा भ्रमण समाप्त होने वाला नहीं है, भ्रमण समाप्त होने वाला नहीं है। कितनी कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है, और कितनी आप लोगों की वास्तव में भक्ति है कि नहीं आने वाले हमारे गुरुदेव भी रास्ता पलटकर आपके जुन्नार देव पहुंच गए थे।
पुण्यात्मा के पुण्य के नियोग से जब तीर्थंकर भगवान रास्ता बदलते हैं, हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत ने रास्ता बदला था, फिर हमें भी रास्ता बदल के जुन्नर देव आना पड़ा। ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। पर हमें तो इन प्रभु के प्रति इतनी 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 आत्मीयता है ना। हम चांदा मेटा जाने वाले थे ना, अभी जुन्नर देव आना था, पर पता नहीं भगवान का ऐसा ऐसा आकर्षण और ऐसा अतिशय है कि यहाँ आना ही पड़ा। पर क्या करे, जिसके पास होता है उसको उसकी कीमत नहीं होती। ऐसा ही है, ऐसे ही है। जिनको जिनको वह 24 घंटे साथ है, जिनके साथ है, उनकी कीमत तुम्हें युवाओं नहीं है, नहीं है, नहीं है। कभी शुरू किया था, शुक्रवार भी बंद हो गया और भक्तवान पर भी बंद हो गया। सबको अब पैसे दिख रहे हैं, सबको पैसे दिख रहे हैं, धन दिख रहे हैं। बस नाम के लिए ग्रुप बनाए, कपड़े पहन लिए, फोटो खींच गए, हमारा काम हो गया। किस लिए? थोड़ा सा विचार करो। सहजता से जब साधु संघों का हमें सानिध्य मिलता है, सहजता से इतना बड़ा काम हमने प्रारंभ कर लिया है, पूर्णता भी हमें ही करनी है, पूर्णता भी हमें ही करनी है। कितनों ने कितने सारी सामग्री का पीली कॉफी, त्याग है ना, किसी का कॉफी का, किसी का। सोचो, अभी परमात्मा अस्थाई वेदी पर है, और जितना आप विलंब करोगे उतने विघ्न जीतू भाई आपको ही सामने आएंगे, उतने ही सामने आएंगे। सब कुछ तो तैयार है, बस भावों की विशुद्धि की कमी है, भावों की विशुद्धि की कमी है। मैं कई बार कह चुका हूँ, बाहर की व्यवस्था तो आपके सोचने से सहजता से बन सकती है, पर सोचने ही की कमी है, सोचने की कमी है। हम सोच ही नहीं पाते हैं, एक ही साथ नहीं हो पाते हैं। कितनी बार किया भक्तांबर? आए मोनू? नहीं महाराज जी, अब टाइम नहीं मिलता, क्या करे, फुर्सत नहीं है, दुकान चलने लगी है, सीजन है, और आप तो कह रहे सीजन के टाइम में ही पंचकल्याणक करना है, कैसे काम बनेगा? कमा लो बेटा, पाप कमा लो, पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, पंचकल्याणक तो होगा और समय पे ही होगा। चाहे कोई सहयोग करे अथवा नहीं करे, अध्यक्ष जी पंचकल्याणक समय पे ही होगा। चाहे कोई पुण्यात्मा यहाँ का हो नहीं हो, पर काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। नहीं तो लोग कहे महाराज के सामने तो कहे हाँ महाराज जी हम करेंगे, और बाद में बाहर जाके महाराज का तो काम ऐसे ही है, कहते हैं हम तो दुकान खोल के बैठेंगे। जो दुकान खोल के बैठेंगे उनके लिए, सबके लिए कटोरा लेके आएंगे। हम थोड़े से अभी जाएंगे, चांदी के, पीतल के, नहीं तो सोने के कटोरे ले आएंगे भीख मांगने के लिए। कम पड़ रहे हैं तो बाहर से आ जाएंगे पात्र, चिंता नहीं करो, पंचकल्याणक हो जाएंगे। आप दुकान खोल के फिर, क्योंकि 2 टाइम की व्यवस्था नहीं हुई तो दुकान खोल के बैठेंगे। कितना सौभाग्य है, स्वर्गों का सौधर्म अपना कार्य छोड़ते हुए यहाँ धरती पर आकर भगवान के पंचकल्याणक मनाता है, और 5-6 दिन हम अपनी दुकानदारी छोड़कर गुरु की आगवानी और गुरु की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं पहुंच पाए। हमसे गए बीते कौन हो सकते हैं? भ्रम को मिटाओ। पैसे कमाने से पैसे नहीं आते, पैसे कमाने से पैसे नहीं आते, पुण्य कमाने से पैसे आते हैं। और बार बार पंचम काल में पुण्य कमाने का मौका नहीं मिलता, पुण्य कमाने का मौका नहीं मिलता। जब युवाओं आपने सोचा था, विचार किया था, निर्णय किया था, तो 1 दिन की तैयारी में हमने इतने आनंद से सिद्ध चक्र विधान और इतना उत्कृष्ट कार्य किया था। तो अभी तो अपने पास 2 महीने काफ़ी है। 2 महीने में पंचकल्याणक क्या, हम 4-4 पंचकल्याणक कर सकते हैं। इतनी उत्साह और इतना जोश आज भी हमारे पास है। गुरुजी मिले थे पथरिया में, बता दूं क्या? रहने दो, बता दूं। गुरुजी मिले थे जो ना वहाँ पे पथरिया में, और जैसे ही मिले, आप ज़्यादा समय भले ही नहीं मिला, पर 2 ही 4 मिनट जैसे ही बात हुई,
हमने बात छेड़ी ऐसे ऐसे मार्च अप्रैल के समय पे उस छिंदवाड़ा और जुन्नार देव की तरफ जाने। अच्छा जाओ जाओ, तो तुम्हारा ही तो जुन्नार देव है, इतनी तैयारी करके आए, वो तो जल्दी पंचकला न खो जाए। जब गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, आपने तैयारी करके इतने बड़े संघ की इतनी, गुरुदेव तो कह रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था जुन्नार देव की अगवानी और उनका उत्साह देख के कि शायद तुम 2-4 महीने जुन्नार देव में रह के आए हो। मैंने कहा 2-4 दिन ही दिया तो इतना उत्साह उनके पास है, और कुछ बड़ा हो जाए तो फिर क्या नहीं कह ले। इसलिए जो उसनिंदे है, जो सोने का बहाना कर रहे हैं, क्योंकि सोया तो कोई नहीं है, पर सोने का जो बहाना कर रहे हैं उसको जगाने का पुरुषार्थ करो। पुनः ये समय, पुनः ये मौका मिले, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये कार्य जो आज तक आप देख रहे हैं, आपने ही सबके मिलने से ही हुआ है, और आने वाले समय में भी आपको सबको एक साथ होकर ही करना है। पर आवश्यकता मोनू जागने की है, ऐसी नहीं, वो तो जागे ही है, पर भीतर से जागने की आवश्यकता है। सब मिल के जागो, सब मिल के करो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आचार्य भगवंत बिना रास्ते के भी रास्ता बना के आ सकते हैं, फिर तीर्थंकर भगवान और गुरु जी चाहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भ्रम को मिटाते हुए अपने उस श्रद्धा समर्पण के साथ और उत्साह के साथ पुनः लगते हुए अपने कार्य को अंतिम पड़ाव तक ले जाने का पुरुषार्थ कर लेना। क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, घर का जो बुजुर्ग होता है और पूरे समाज, पूरे जुन्नार देव के बुजुर्ग वे पारसनाथ भगवान हैं, अभी वे अस्थायी रूप से है। वह भी क्या दिन होगा, वह भी क्या दिन होगा जब वह सुंदर वेदी पर वे भगवान अपने बड़े प्रतिमा और बड़े रूप में विराजमान होंगे। उन दिन की तैयारी भावों से करनी है। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए समय को पुनः समझते हैं। क्या करूं, समझ लो, हो ही जाता है। इसलिए सबके लिए यही आशीर्वाद है। जो उत्साह आनंद के साथ आज तक हमने काम किए, बड़े संघ का जो अगवानी और सानिध्य का भी सौभाग्य आपने प्राप्त किया, चंद घंटों में जो आपने सिद्धों की आराधना करते हुए अद्भुत कार्य किया था, ऐसे ही चंद महीनों में हमें अद्भुत और कार्य को प्राप्त करते हुए आत्मोत्थान के लिए भ्रम मिटाते हुए, कष्ट मिटाते हुए जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।